साथी निर्मल जी, शिक्षक संघ शेखावत के साथीगण, इंद्राज जी, बहन सुशीला जी, हमारे साथी जेपी ढाका, उमराव जी, मैं सब साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहूंगा। साथियों, सारे साथियों ने चर्चा करी कि हमें किस तरीके से सारे संगठनों को मजबूत करते हुए जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी। अभी कल ही विधानसभा दिल्ली ने एक प्रेस नोट जारी करा है, उसमें खुलासा करा है कि पिछले 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 इन 5-6 सालों में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए बजट में से किसानों के लिए जो प्रावधान करे थे वो सरेंडर करेगा, हमें नहीं दी। हमारे किसानों की योजनाओं के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। आज साल कभी 20,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़, आज साल सरेंडर करा। पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए सरेंडर करेंगे। जब सरकार इतनी है संवेदनशील केंद्र की और उसी की पर्ची की सरकार राज्य में बढ़ जाए तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, न कि घटती। और कोई चुनाव के परिणामों से प्रभावित नहीं हो सकते। आपके लोग वोट थोड़े आए होंगे, बताओ थोड़े से वोटों से गांव गांव गए हो, सारे गांवों में अभी 3-4 पंचायत बची। एक गांव में साथियों ने तनमन अच्छे मदद करी और सब गांव में आश्वस्त करके आए कि मजबूत कीजिए, आपके हाथ में अधिकार के लिए लड़ेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ये बात सही है कि राजस्थान की विधानसभा में जब आप थे तो हमारे साथियों को फसल बीमा के लिए लड़ना नहीं पड़ा। आपकी बात हम विधानसभा में उठा देते, यहां तक कि आपकी लाख बात तक भी हमारी दखलंदाजी थी, हम आपकी मदद करते थे। आज राजस्थान की विधानसभा में हमारी पार्टी का, हमारे संगठनों का कोई आदमी नहीं बचा। पर इस तरीके से हमें संगठनों का प्रशासन और मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चुनाव अकेला भावना से जीता जा सकता, न चुनाव अकेला पैसे से जीता जा सकता। संगठन मजबूत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे 1,16,16 वोट आने की वजह से किसान सभा ऐसे भाई का मजबूत होना, 125 किसान सभा की कमेटियां हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछली बार किसान सभा का लक्ष्य लिया था जिले में 50,000, 60,000 का लक्ष्य लिया था, 52,000 पर ले गए। पात्रा का 40,000 का लक्ष्य था पूरा ग्राम में, 41,000 कुछ मेंबरशिप थी। लक्ष्य से 1000 मेंबरशिप फालतू लेकर के आए, तब ये स्थिति बनी रही। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करे पूरे राजस्थान में और दादरा में भी करोड़ों रुपए खर्च करे। हमारे पास खर्च करने के लिए सिर्फ समय था और यह जनता थी और जनता लगी चुनाव में मजबूती से साबित करा कि हम भगवान के साथ हैं और विधानों की लड़ाई लड़ने वाले आदमी के साथ हैं। इसलिए एक ही विकल्प है, वो संगठन, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मुद्दे बहुत हैं, नरेगा का सवाल है, बिजली का सवाल है, लोगों के बुनियादी सवाल है, शिक्षा के, चिकित्सा के, हॉस्पिटल के, सड़क के, सारे सवाल है। सब पर काम करते हुए आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए एक नंबर की बात है, किसान सभा मजबूत होना, शिक्षु मजबूत होना, खेत मजदूर यूनियन है तो मजबूत होना और हमारे आंगनबाड़ी है तो उसका मजबूत हो, शिक्षक संघ शेखावत है तो मजबूत हो। दोस्तों, हम लंबी चौड़ी कोई शक्ति नहीं बता रहे कि हमारे तो सारे संघ में मजबूत है, नहीं। किसान सभा ने हमारे 2 संघ, तीसरा संघ में मजबूत नहीं। लेकिन जो रिजल्ट आपके सामने और उसके बाद वो एक दिन किसान सभा की बैठक थी,
अधिवेशन में जाके आए, जनता के मुद्दों में बात करी, जनता को पसंद भी आया। मेरा मिस्टेक हो गई जनता की, यह हमारी कमजोरी रहेगी कि वो बात पार नहीं कर पाए, लेकिन लोगों ने साथ देने में कमी नहीं छोड़ी। 5 साल में जैसे आपने शिक्षक भवन बना रखा है, पर जब आंदोलन हमने किसान भवन खड़ा करा, कांग्रेस शोभत सिंह ममोरिया किसान भवन 2 मंजिला भवन बन के तैयार। लोग आते, लोगों की समस्या के समाधान का केंद्र बन चुका। और दोस्तों, सही जो समझ है, अब हमने लक्ष्य लिया नागौर जिले के 60,000 मेंबरशिप का और करेंगे, किसान सभा मजबूत करेंगे, फसल बीमा के लिए लड़ेंगे। जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जो बीमा कंपनी शिफ्ट कर रही है, और ज्यादा मजबूती से लड़ने की जरूरत है, मजबूती से लड़ेंगे। कोई निराशा नहीं आनी चाहिए। जो लोग समझते हैं लड़ाई को, जो लोग समझते हैं संघर्ष को, काम उन्हीं का है। अभी साथी इमरान कह रहे थे कि फसल बीमा वाला प्रोग्राम बाद में बनाएंगे। हम किसी के भरोसे छोड़ देंगे ना ये बातें, तो वापिस खड़ा करने में हमें भी दशक लग जाएंगे। आपने खड़ी करी है, जोरू जिले में फसल बीमा की बात पूरे हिंदुस्तान में, तारानगर और राजगढ़ में सरदार सर आगे लेके गया बात को, झटपट पे पकड़ने लगे आप। हम सीखे आपसे, हम नहीं छोड़ देते किसी के भरोसे। हम इस बात से गुस्सा करेंगे कि वोट कम मिले। अरे वोट की तो अलग रामलीला है। वोट इस देश में भी लोग जाति से प्रभावित होते हैं, धर्म से प्रभावित होते, कुनबे से प्रभावित होते। 10-20% हार जीत वाले तबके से प्रभावित होते। सामने में तबका नहीं कर दे, बेटा दिन कर दिया बंद को भी मोतिए बाबा के जाना गोली खाएंगे, चोरी तय मिले हुआ। आप उसके पीछे अपनी चोरी तय थोड़ी कर लोगे। ये शिक्षक भवन आप थोड़ी बनाता है, या फिर एमएलए तो नहीं बना सीपीएम का, पर शिक्षकों का मजबूत संगठन है। जब जब शिक्षकों के खिलाफ नीतियां बनी तो खड़े होकर के बोल रहे हैं, एमएलए ने कहा मोर्ची करे, फिर पूरे हिंदुस्तान में चूरू का फसल बीमा के लिए क्यों गुजरा। 2012 करोड़ बिल्डिंग से थोड़ी थी फसल बीमा के लिए, सैटेलाइट से था। मौसम संदर्भ केंद्र लगे हुए थे, नीमा का मौसम संदर्भ केंद्र राजगढ़ में पड़ा था। चूरू के तारानगर के मौसम संदर्भ केंद्रों में सही रिपोर्ट नहीं गिरी। लगातार मैंने करोड़ों रुपए लिए, चुनाव परिणाम थोड़ी लेके थे उस दिन। ये थोड़ी पूछा था कि हमें वोट कम मिले इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। हमने उनमें फर्क क्या रह गया। साथियों, हमारी जिम्मेदारी, हम समझने वाले लोग इन चीजों, इसलिए हमने अलग से खड़े होकर के लड़ाई करने की बात ठानी और उन बातों को मजबूती से लागू करना। मैं तमाम आए हुए साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसा निराशा कोई शब्द नहीं होते। ये कोई शब्द नहीं है हमारी जिंदगी में, कोई किस्मत में शब्द नहीं होते। मजबूती से आगे बढ़ो। देश का सिनेरियो बहुत खराब हो रहा। जिस तरीके से 22 जनवरी का प्रोग्राम प्रचारित कर रहे निकल जाएगी 22 जनवरी, वो तो श्री राम से बड़ी मोदी जी की फोटो लगाने में लगे हुए, वो तो अपना एजेंडा सेट कर रहे। रामनवादियों को सत्ता दिखती है, लेकिन हमें पासबुक में फसल बीमा क्लेम दिखना चाहिए। अगर किसान की कुर्की के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा, अगर किसी किसान की कुर्की निकल जाए तो पूरे जिले की किसान सभा को बचाना। कर्णपुर के चुनाव का परिणाम आया, उसके अगले दिन कर्णपुर में एक किसान की 25 बीघा जमीन ऑनलाइन नीलाम हो गई। 4 करोड़ की जमीन की 40 लाख में नीलाम हो गई। मैंने साथी शौकत से बात की,
क्या प्रोग्राम बनाया? बोले कलेक्टर से बात होगी, कल प्रदर्शन करेंगे। उसका काम उठाया, ये किसान सेवा की हत्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जब कुर्की के लोग किसानें शुरू हो जाए, हमें मजबूती से लड़ना है। नोटिस इकट्ठे करके सीधी झटका के साथ जो 50 आदमी आओ, नोटिस लेके आओ, नोटिस की होली मारो, मजबूती उठाओ। वो देश बेड़ा विधायक मन रहे देख रहा होगा, हर मिल जाएगा, निबेक रामेगा था किसान मार लेंगे। बात कहते भैया हम कोई गलत नहीं बोलेगा, नहीं बात में सीधा ही बात में ठीक है। अपना सिद्धा देता 4 आदमी हो दुनिया था, 3 चला जाता, कई बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी हमारी कमजोर है जाए, विरोधी की मजबूत हो जाए, वो सारी बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लड़ना छोड़ देंगे, कि हम निराश कभी बैठ जाएंगे। पहले तो रात में देखा जो रात घुस गया तुम्हारा, पहले रोड़ा करता, अभी रोड़ा करता है। पहले विधानसभा में मैं कह मैं गा देता, पहले इमरान जी गया था गा देता, पाले रोड़ा का देता, रोड़ा कर ले माइक तो नहीं खोल दिए कोई, माइक खोल दिएगा तो बिना माइक बोल रहा, बिना माइक बोल रहा, बोल के मुंह चपड़ी लगा दे, वाइब्रेट हो जाऊंगा करा ना किनकी मुंह के चपड़ी लगा दे तो बोलने के लिए साइलेंट करने में वाइब्रेशन बोले, वाइब्रेट हो जाए, वाइब्रेट होकर भी लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरे कोई विकल्प नहीं। ये सारे कार्यक्रम जो आपने रखे, हमने भी प्रोग्राम रखा है किसान सभा की बैठक के पक्ष मजबूत करेंगे, में बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, 500 ट्रैक्टर ले आऊंगा। चुनाव आ जाता है, एक गांव में 100, 200, 300 ट्रैक्टर ये भी मिलाऊंगा। हालांकि मार दूध होता है, हर दादा हमारा दूध वे दूध छठे बाद में थोड़ा तो 100 मीटर की विजिबिलिटी हुई, तो चाल पड़ा 10:30 बजे हुई 100 मीटर की विजिबिलिटी। लेकिन 1 बजे प्रोग्राम करके खाने पहले वीडियो देख लियो, मैं 4 बजे तक प्रोग्राम करा 26 जनवरी। चुनाव में ट्रैक्टर से देवा देंगे, चुनाव जीते नहीं आएंगे, 500 आ जाएंगे, ट्रैक्टरों की रैली का देंगे जोरदार। जहां भी जो शहर में निराश है, गांव में रेल बना के कर दियो, गांव में लगा दियो। एक सेकंड जी बताइए बात, जय परिस्थिति में ट्रैक्टर की परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड आप पूरे देश की सुख मोर्चे की पैसा का अपने फसल बीमा निगम जोड़ जाए। जो ये कार्यक्रम जारी कराएगा करेक्टली पर, इस कार्यक्रम को भी उसी तरीके से लागू करेंगे चुनाव से पहले जैसे आपने करा। साथियों, अब मुझे राजस्थान की विधानसभा में कोई ज्यादा काम नहीं, ये भी अच्छा मैं तो बड़े बहुत काम कोशिश में काम के लिए बदले इतना वोट नहीं है, मैं भी आ जाऊं। बात करते सारे साथियों मैं कहना चाहूं, बड़ी ठंड में क्या आया हो, बड़ी मजबूती के साथ आया हो, ये सारे साथी संघर्ष में शामिल होगा। कई बात लोकसभा चुनाव के साथ इंदिरा जी जिक्र कर लियो, पार्टी निर्णय करेगी। ये बात सही कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा इंडिया गठबंधन बन रहा है, गठबंधन में पार्टी की क्या स्थिति रहती है, पार्टी ने क्या प्रोग्राम राज्य भेजा है, यहां से जिला कमेटी का भी प्रस्ताव जाना है, राज्य का भी प्रस्ताव जाना है। अगर इंडिया गठबंधन में हम शामिल है, गठबंधन के हिसाब से हमारी पार्टी को ये सीट करने के लिए मिलती है, तो अपने मजबूती से लड़ेंगे, जोरदार तरीके से लड़ेंगे, इसमें कोई जोड़ा नहीं। लेकिन हमारे नाम समझ बहुत साफ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए। आज देश में जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, जो साथी जिक्र कर रहे थे छगन जी, ये जो बिजली के कानून, ये वापिस फिर आएंगे जो कानून, ये जो जंगल जमीन छीनने के कानून थे, दोस्तों आप वचन करोगे छत्तीसगढ़ में सरकार नई सरकार का गठन होने से पहले 50,000 हेक्टेयर जमीन से जंगल साफ कर दिया था नहीं, और किसी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं हुई दिखाने की। भास्कर अखबार में खबर लिखी कि आरयू के शोर से हाथियों की चित्कार गांव तक पहुंची, ये हेडिंग आई। अखबार की ये हिम्मत नहीं है लिखने की कि अदालत ने जंगल साफ करवा दिए। राजस्थान में
पिछली वसुंधरा सरकार के एमओयू करे हुए थे, तो 5 साल बंद रहे। नई सरकार के गठन से पहले अदानी ने काम शुरू कर दिया, 5 सेंटर थे उसके, 5 जगह काम शुरू कर दिया। कोई नई सरकार का इंतजार ही नहीं करा। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। मोदी और अमित शाह के आदमी बैठे और कोई जनप्रतिनिधियों की सरकार नहीं है। जो एमएलए जीते वो भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और उन बंधुआ मजदूरों की बंधुआ सरकार है और इसका मुखिया अमित शाह और मोदी है। और इनके अमित शाह और मोदी के लिए अब अगला एजेंडा अगला चुनाव है। राजस्थान को चलाना उनका एजेंडा नहीं है, राजस्थान को चलाएंगे उनके अधिकारी, गुजरात के रिटायर्ड अधिकारी, गुजरात के अधिकारी, आईएएस अधिकारी चलाएंगे राजस्थान की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है लड़ने की। हम जहां भी खड़े हैं हमें सचेत होकर के लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। अगर हमारी लड़ाई करने की श्रद्धा नहीं है तो हम इस लाइन से भाषण दे रहेंगे, फिर हमें चिंता करने की, कोई भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, 5 साल राजस्थान प्रदेश में अधिकारियों की और दिल्ली की मोनोपोली रहेगी। किसी जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करना कि वो हमारा काम कर देगा या फिर जनता के सार्वजनिक मुद्दे पर उसकी राय स्पष्ट होनी चाहिए, ये नहीं होने वाली। इसलिए आप सबको क्लियर रूप से किसान सभा, दूसरे सारे संगठन मजबूत करके जनता की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी है। इस गंभीरता को आप समझेंगे। बार बार कोई नुक्ता देने नहीं आएगा, बार बार कोई कान में फूंक मारने नहीं आएगा। जो आह्वान है स्टेट कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, तहसील कमेटियों का, सेंट्रल कमेटी, उस आह्वान को लागू करने की जरूरत है। मजबूती के साथ आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।